कौन है अशोक सुंदरी? चलिए जानते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकी सारे वीडियोज आप तक पहुंच सके। तो अशोक सुंदरी की जन्म कथा अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है, यद्यपि बहुत कम लोग इसे जानते हैं क्योंकि इसका उल्लेख केवल शिव पुराण और कुछ अन्य ग्रंथों में ही मिलता है। कथा के अनुसार शिव पुराण में मिलता है। उनके जन्म की कथा अत्यंत अद्भुत है। जब शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे, तब पार्वती जी को कई बार अकेलापन महसूस होता था। उस समय तक उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हो चुका था, लेकिन वे देवताओं के सेनापति के रूप में लगातार युद्ध में व्यस्त रहते और कैलाश पर माता पिता के साथ नहीं रहते। गणेश का जन्म तब तक नहीं हुआ था। ऐसे समय में माता पार्वती ने अपने मन की इच्छा व्यक्त की कि उनके पास एक पुत्री होनी चाहिए जो उनके स्नेह और मातृत्व को पूर्ण करे। वे नंदनवन गईं और वहां दिव्य कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और वृक्ष से एक दिव्य और अत्यंत रूपवती कन्या प्रकट हुई। जब वह कन्या पार्वती के सम्मुख आई तो माता का शोक और अकेलापन समाप्त हो गया। इसीलिए उस कन्या का नाम रखा गया अशोक सुंदरी। अशोक अर्थात शोक का अंत करने वाली और सुंदरी अर्थात अद्वितीय सुंदरता की धनी। शिव और पार्वती ने अशोक सुंदरी को बहुत प्रेम से पाला। वह अत्यंत तेजस्विनी, साहसी और गुणों से संपन्न थीं। जब वे युवा हुई तो माता पार्वती ने उन्हें बताया कि उनका विवाह अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी राजा नहुष से होगा। यह सुनकर अशोक सुंदरी प्रसन्न हुई और अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत हो गईं। इसी बीच एक असुर जिसका नाम हनु था, उसने अशोक सुंदरी को देखा और मोहित होकर उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। अशोक सुंदरी ने उसका प्रस्ताव दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया, परंतु असुर ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया। तब अशोक सुंदरी ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि उसकी मृत्यु इंद्र के हाथों होगी। यह शाप असुर के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ और अंततः इंद्र के द्वारा उसका वध हुआ। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि अशोक सुंदरी न केवल सुंदर थीं, बल्कि अपनी रक्षा करने और अधर्म का सामना करने में भी सक्षम थीं। बाद में जब समय आया तो उनका विवाह वास्तव में राजा नहुष से हुआ। नहुष इक्ष्वाकु वंश के महान और तेजस्वी राजा थे। कुछ समय बाद उन्हें इंद्रलोक का भी अधिकार मिला और वे इंद्रासन पर बैठे। अशोक सुंदरी और नहुष का जीवन धर्म और मर्यादा से भरा हुआ था। उन्हें कई संतानें हुई, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध पुत्र ययाति थे। ययाति आगे चलकर भारतवर्ष के महान सम्राट बने। उनके वंश से ही अनेक महान राजवंश निकले। ययाति के 5 पुत्र हुए, यदु, तुरुवसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। इन्हीं पुत्रों से भारत की प्रमुख जातियां और वंश आगे बढ़े। यदु वंश से यादवों का जन्म हुआ, जिनमें श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। पुरु वंश से चंद्रवंश की परंपरा आगे बढ़ी और महाभारत कालीन कुरु, पांडव आदि उत्पन्न हुए। अन्य पुत्रों से भी अनेक वंश फैले जिन्होंने आर्यावर्त के विभिन्न भागों पर शासन किया। इस प्रकार अशोक सुंदरी केवल शिव और पार्वती की पुत्री ही नहीं थीं, बल्कि उनका महत्व इस रूप में भी है कि उनके माध्यम से शिव परिवार का संबंध इक्ष्वाकु वंश और आगे चलकर चंद्रवंश एवं यादव वंश जैसी महान परंपराओं से जुड़ गया।